अच्छा बेटा क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 6 हम आज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 हम शुरू कर रहे हैं मैथ सेक्शन के अंदर लॉग की। अच्छा लॉग को सॉल्व करने से पहले बेटा जो लॉग को जो हम सॉल्व करते हैं उसको हम देख लेते हैं। अच्छा उससे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लॉग की डेफिनेशन क्या होती है। बेटा लॉग जो है बेसिकली साइंटिस्ट और इंजीनियर और इकोनॉमिक्स इसको यूज़ करते हैं लार्ज कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, लार्ज कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 1 2 अभी मैंने जो है रोक दिया है, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज पूरी इसकी कर लेंगे तो उसके बाद आप इंशाल्लाह फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख लें बेटा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है इसको। बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको बता दूं, एक्सपोनेंट को बेसिकली कहते हैं और एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि बेटा जैसे कि 2 × 2 है, अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो बेटा आप 2 की पावर 2 लिख दोगे। तो इसका मतलब ये होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या, आपने इसको एक्सपोनेंट में लिख दिया। इसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हो बेटा, अगर 2 आपके पास 8 दफ़ा है तो आप 2 को 2 की पावर 8 लिख दोगे। इसी तरह 2 आपके पास 5 दफ़ा है तो आप 2 की पावर 5 लिख दोगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर ये सवाल है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटा इसके अंदर हम पहला सवाल हमने दिया हुआ है 121। क्या दिया हुआ है 121। अच्छा अब हम एलसीएम के जरिए इसको करेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अच्छा जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से लेकर हम 10 तक जाएंगे, हमें जो है किसी टेबल में नजर नहीं आएगा, ये हमें 11 के टेबल में नजर आएगा। तो 11 × 121 होता है बेटा, और 11 × 1 11। तो आपने यहाँ पर देखा कि बेटा 121 कितने आ गए, 2 आ गए, तो आपने लिख दिया 11 × 11। और मैं ये बात अभी बता चुका हूँ कि 11 अगर 2 दफ़ा है तो इसका मतलब है 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बेटा। इसमें 128 है। क्या है इसमें 128। अच्छा अब 128 है, इसका भी हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो हम टेबल पढ़ते हैं। 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। अच्छा बेटा अब यहाँ पर काउंट कर लें 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा आपने 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा आपने 2 लिख दिया, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7। ठीक है, इसी तरह हम आ जाते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है 7 to 9। अब इसका भी हमें जाहिर बात है एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाना है, तो बेटा हम इसका भी टेबल पढ़ते हैं। अब इसका भी टेबल पढ़ेंगे तो ये जो है आपका आएगा, तो हमने क्या करा इसका। अच्छा असल में 7 to 9 जो है वो 3 के टेबल से भी आ सकता है, लेकिन बेटा हमें परफेक्ट क्यूब इसका बनाना है, तो परफेक्ट क्यूब जो इसका बेसिकली होगा वो 9 से ही होगा। अगर आप 3 से भी सॉल्व करेंगे तो 3 से भी आ जाएगा, लेकिन इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 से ही होगा, और आपकी बुक में भी 9 से ही ज़्यादा सुटेबल आंसर दिया हुआ है। लेकिन आप इसको अगर 3 से भी बनाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो इसलिए इसका जो होगा 9 से ही हम लेंगे। तो बेटा 9 के टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 9 8 = 72, 9 1 = 9, फिर 9 9 9 = 81 और 9 1 = 9। 9 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स, तो आप 9 की पावर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। इसके बाद हम 4 पर आ जाते हैं। 4 के अंदर भी आप अगर देखें तो ये 2 के टेबल से कट रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो इसलिए हम इसको 10 से ही करेंगे। क्योंकि 10 से इसलिए करेंगे, 10 को अगर हम 3 दफ़ा करते हैं तो वो 1000 बन जाता है। तो 10 1 = 10 बेटा, 2 0 ऐसे उतार दिया, फिर 9 10 = 100, 10 1 = 10। 10 कितनी दफ़ा है बेटा, 1 2 3, तो 1 2 3, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने सीख लिया बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर को कैसे बनाते हैं। अच्छा एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसलिए भी बना रहे हैं कि इसमें आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है। जैसे बिलफर्ज आपने कैलकुलेशन करी, उसको बार बार आपको लिखना है। अब 2 है कोई 50 दफ़ा, तो आप डायरेक्ट 2 की पावर 50 लिख दोगे, आपका जो है ना काम आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। इसलिए इसको जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर सीख लिया बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन।
बेटा अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है। साइंटिफिक नोटेशन में हम बनाएंगे कैसे, इसको थोड़ा सा आप समझ लें बेटा। साइंटिफिक नोटेशन में इसको इस तरह बताएंगे, अगर आप गौर से देखें तो 700 के बाद इधर बेटा आखिर में पॉइंट होता है। आखिर में क्या होता है, पॉइंट। बज़ाहिर देखने पर ये आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। अच्छा, जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाएंगे तो हम किस तरह बनाएंगे, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बेटा। देखिए पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है, मुझे इसको पहले नंबर के बाद चाहिए, मुझे इसे पहले नंबर के बाद चाहिए। तो अगर आप काउंट करें गौर से तो देखें 1 2, आप जा रहे हैं 2 टाइम्स, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं 2 टाइम्स, और आप जा रहे हैं यहाँ से राइट टू लेफ्ट। क्या जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। जब भी आप राइट टू लेफ्ट बेटा, जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो एक्सपोनेंट हमेशा होती है पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। जब भी आप, मैं यहाँ पे चले लिख भी देता हूँ, जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे आपकी एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होगी, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे बेटा तो आपकी एक्सपोनेंट किस में होगी, माइनस में होगी। तो अब यहाँ पे आप और से देखें कि आप यहाँ पर जो है 1 2 दफा जा रहे हैं और आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सपोनेंट होगी पॉजिटिव बेटा। 2 दफा गए तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ था, आप 2 दफा गए, जब 2 दफा जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 7 पॉइंट, और 0 का एक नंबर ले लें या दोनों नंबर ले सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब कितनी दफा गए बेटा, 2 दफा, तो 10 की पावर 2 हो गई और पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हम सेकंड पर आ जाते हैं बेटा। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है और पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ है सबसे आखिर में। अब बेटा आप दोबारा राइट टू लेफ्ट जाते हो, कितनी दफा देखें, 3 0, 3 और 3 6, 6 7 8 9, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स जा रहे हैं और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो बेटा 10 की पावर 9 ही होगी और 5.10 लेंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लें, 1 नंबर ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप गए कितनी दफा बेटा, 9 दफा गए और राइट से लेफ्ट, तो 10 की पावर 9। ठीक है, उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको समझ आए होंगे। उसके बाद थर्ड पर आ जाते हैं, 30812 बेटा। 30812 को भी अगर आप देखो तो पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है। कहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पर फिर दोबारा इसमें भी काउंट करें, 1 2 3 4 बेटा, आप 4 दफा जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और आप जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो 10 की पावर 4 ही होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसके 4 पार्ट पर। इसके अंदर क्या है ये समझने का है बहुत, क्योंकि यहाँ पर देखें पॉइंट आपको नजर आ रहा है। जब तक 3 सवाल कर रहे हैं उसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं था बेटा। ये रहा पॉइंट, ये मैंने हटा दिया है यहाँ से, ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए लगाया था। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पॉइंट नजर आ रहा है बेटा, देखें 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद मुझे पॉइंट चाहिए होगा इधर। कहाँ पे पॉइंट चाहिए होगा, इधर पॉइंट चाहिए मुझे। तो अब इसके लिए हम कितनी दफा गए, 1 2 3, 3 दफा गए, ये तो हमें पता चल गया कि 10 की पावर 3 होगी, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा कि ये हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट। तो बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ से अब आप सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट किस में होगी, माइनस में। तो बेटा 10 की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इस तरह ये चारों पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू ऑर्डिनरी नोटेशन। आपको इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में बनाना है, सिंपल। तो हम करेंगे क्या बेटा, बहुत आसान है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं ये बात कि जब भी हम पॉइंट हटाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है ये, अब मैं कहता हूँ कि भाई इसका डेसिमल पॉइंट हटाना है आपको, तो आप क्या करते हो बेटा, इसका पॉइंट जब भी हटाते हैं तो 1 आता है और उसके बाद जितने होते हैं वो लिख देते हैं। कितने नंबर हैं, 1 2 2 0 लगाते हैं। ये चीज़ हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको बनाते हैं, तो 3.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब आप और से देखें बेटा, यहाँ पर 3.18 बेटा, जब भी पॉइंट हटाते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, और इसके बाद कितने नंबर है, 1 2 2 0 लगा दिए, 10 की पावर 6 ऐसे लिख दी।
तो बेटा ये क्या बन गया 318 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 10 की पावर। अच्छा अब मुझे एक बात ये समझ लें, यहाँ पर बता देता हूँ एक्सपोनेंट की कि बेटा अगर एक मिसाल है 1 के बाद 3 जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो, तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ 1 के बाद 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितने लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये बात पता चल गई कि बेटा जितनी पावर होगी 1 के बाद कितने जीरो आप लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आप गौर से देखें कि बेटा 1 के बाद 2 जीरो है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, आपने 2 लिख दी। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा 318 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ऐसे रहा, 10 की पावर 2 हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखें बेटा ये बेस सेम है, 10 और 10 दोनों की बेस क्या है सेम है। अच्छा अब दोनों की जो बेस सेम है तो बेटा मैं इसको ऊपर लेकर आ सकता हूँ। 10 की पावर 2 यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, जब ऊपर आएगी तो आपको पता है किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो 6 में से जब 2 माइनस कराएंगे तो आपके आ जाएगा बेटा 10 की पावर 4 आ जाएगी। अच्छा अब ये बात मैं अभी समझा चुका हूँ बेटा 318 तो आपका ऐसे ही आ गया। अब 10 की पावर 4 का मतलब 1 के बाद कितने जीरो 4 जीरो, तो इसका मतलब है क्या 10 की पावर 4 का मतलब क्या 1 के बाद 4 जीरो, तो इसका मतलब है 318 लिखने के बाद मैं 4 जीरो लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 318 के बाद 4 जीरो लिख दिए। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम एज इट इज ही है। अब आप अगर गौर से देखें तो 0.65 है, तो 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्या है -3। अच्छा अब हम क्या करते हैं बेटा इसके अंदर भी पॉइंट को हटाएं, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, और इसके बाद 6 और 5 दो डिजिट है, तो बेटा आपने 2 जीरो लगा दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब आपको ये बात पता है कि 1 के बाद 2 जीरो है, तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और जीरो अपना 65 बच जाएगा, तो पॉइंट जीरो खत्म, पॉइंट तो हमने पहले ही खत्म कर दिया, तो 65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर क्या हो गया 2 हो गया। इसके बाद दोबारा बेटा वही आप और से देखें तो इसकी भी बेस 10 है और इसकी भी बेस क्या है आपके पास 10 है, तो दोनों की बेस सेम है, तो बेटा हम इसको ऊपर ला सकते हैं, प्लस माइनस करा सकते हैं। तो बेटा प्लस का 2 है, जब ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब 65 ऐसे रहा बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 2 मिलाएंगे 5 होगा, साइन बड़े नंबर की, बड़ा कौन सा है 3 है, तो -5। अच्छा अब 10 की पावर आ रही है -5। अच्छा 10 की पावर जब -5 आ रही है बेटा, ये माइनस में आ रही है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, जब मैं इसको डिवाइड में नीचे लेकर जाऊँगा माइनस से, तो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। 65 ऐसे था बेटा 10 की पावर 5, मैंने अभी बताया 1 के बाद कितने जीरो लगा दोगे 5 होगा, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया, कितने जीरो लगा दिए 5 जीरो। फिर उसके बाद 65 को आप इससे डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा .0065। अच्छा अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही सर डिवाइड कैसे कराएं, तो मैं इसका भी एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ, बड़ी आसानी से जो है ना आप इसको कर पाएंगे। देखें करें क्या आप बेटा अज्यूम करें दिमाग में, 0 से ये हल्का सा 5 गया, इस 0 से ये 6 गया, मतलब गया ही हमने सपोज। इसके बाद बचे कितने 3 बचे, कितने बचे 3 बचे, 1 2 3, 3 जीरो बचे। 65 आपने लिखने के बाद ये जो ऊपर 65 था ये लिखने के बाद 3 जीरो लगा दें, 3 जीरो के बाद जब ये 1 बचेगा इस 1 की जगह पे आ जाएगा पॉइंट, और ये जीरो हम ऐसे लिख लेंगे। दोबारा इस बात को समझ लें, आपको ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ये मैं एक शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ, आप आसानी डिवाइड करें वगैरह इसको ऐसे लिख लेंगे। कैसे बेटा देखें, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट करें, ठीक है कट हो गया तरीके से। 65 आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है 65 आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपके पास कितने जीरो बचे 3 जीरो, बेटा आपको 3 जीरो लिख दें। 3 जीरो लिखने के बाद आपका यहाँ 1 बच रहा था, 1 की जगह पे पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले हमने जीरो लगा दिया ताकि वो हाईलाइट हो जाए डेसिमल, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन, अच्छा इसके बाद इसका बेटा होमवर्क डू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट और 4 पार्ट, आपको ये घर से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने दिया है, 3 मैंने पूरा करा दिया बेटा, 4 मैंने पूरा करवा दिया, 5 के मैंने 2 पार्ट कराए, 2 पार्ट आपको घर से प्रैक्टिस के लिए दिए, होमवर्क से दिए, ये आपको लाजमी करने हैं। इसके बाद बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू लॉगरिथम नोटेशन। बेटा आपको लॉगरिथम नोटेशन के अंदर इसको बनाना है। अच्छा ये थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, लॉग की फॉर्म के अंदर बेटा इसको बनाना है, ठीक है लॉगरिथम में। तो 64 = 8 की पावर
2। सॉल्यूशन करते हैं हम सबसे पहले। अच्छा बेटा ये आपको समझने देखें, यहाँ पे मांग रहे हैं लॉगरिथम फॉर्म में बनाना है, लॉगरिथम नोटेशन में बनाना है। तो जब भी हम लॉगरिथम नोटेशन में बनाते हैं बहुत आसान है, आपको बस एक टेक्निक याद रखनी है। देखें लॉग हमेशा आप जब भी लॉगरिथम फॉर्म में बोलेगा तो लॉग तो आपको लिखना है। अच्छा ये जो 8 है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा समझने इधर, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो लॉग जब भी आप लिखोगे तो लॉग के साथ आप 8 लिख लोगे बेटा। 64 अपनी जगह पर रहेगा बिल्कुल एज इट इज। और ये जो 2 होगी, जो इसकी पावर होगी या एक्सपोनेंट होगी, वो इक्वल के बाद आ जाएगी और वो पावर जो है वो बन जाएगी 20। दोबारा इस चीज को समझ लें, जब भी ये लॉगरिथम फॉर्म में आपसे मांगेगा तो आप क्या करेंगे बेटा, इक्वल के बाद जो लॉग 8 होगा, कुछ भी होगा, उसको आप लॉग 8 कर देंगे। 64 अपनी जगह पर रहेगा और ये जो इसकी पावर है 2 जो इसकी पावर है ये 20 बन जाएगी इक्वल के बाद ही। ठीक है, इसके बाद 2 पर आते हैं। इसको भी बेटा बिल्कुल एज इट इज ही हम करेंगे। देखें हम यहाँ पे 14 की पावर 3 बेटा ये इधर आएगा, ये कहाँ आएगा इधर, तो लॉग 14 हो जाएगा। और बेटा 2 2 3 4 4 अपनी जगह पर ही रहा और ये जो 3 इसकी पावर थी ये 20 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा इसका क्वेश्चन नंबर अपना, इसका क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट और 4th ये आपका घर से होमवर्क होगा। इसमें फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। अच्छा बेटा इसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा अब इन्होंने करा क्या बेटा, इन्होंने आपको ब्लॉक के फॉर्म में दे दिया। अब इन्होंने आपको किसके फॉर्म में दे दिया, लॉग के फॉर्म में दे दिया। अब वो बोल रहे हैं कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाओ। अभी यहाँ पर इन्होंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया था तो आपको लॉग में बनाया था। इसका मतलब अब ये इस फॉर्म में हमसे मांग रहे हैं। पहले इन्होंने इस फॉर्म में दिया था तो लॉग के फॉर्म में मांग रहे थे, अब इन्होंने लॉग के फॉर्म में दे दिया, अब वो बोल रहे हैं इस फॉर्म में बनाओ। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। करेंगे क्या ये आप थोड़ा समझ लें। log 327 इक्वल टू 3। अच्छा इसको बेटा करेंगे कैसे सॉल्यूशन। अच्छा ये भी बहुत आसान है बेटा। इसके अंदर हम करते क्या है, आपके पास log के नीचे जो 3 दिया हुआ होता है बेटा, इस 3 को तो हम एज इट इज लिखते हैं। जो इक्वल के बाद नंबर होता है वो इसकी पावर बन जाता है, वो इसकी पावर बन जाता है। दोबारा मैं बता दूं, ये जो यहाँ पर नंबर होता है ये इसकी क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो बेटा जब इसकी पावर बनेगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और बेटा ये जो 27 होता है ये शिफ्ट हो जाता है इधर। तो आप और से देखें दोबारा से कि बेटा 3 की पावर 3 हो गई और ये 27 इक्वल से पहले था, ये इक्वल के बाद चले आता है, ये रूल है इसका लॉग का। तो ये 27 अब 3 की पावर 3 अगर आप करते भी हैं तो बेटा देखेंगे मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 आंसर। इसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं यहीं पर। log 264 इक्वल टू 6। अच्छा अब इसमें भी बेटा वही मैंने आपको अभी बताया है कि जो 6 है ये 2 की पावर बन जाएगा। जो 2 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इक्वल के बाद नंबर होगा वो उसकी पावर बन जाएगा। अच्छा इक्वल के बाद जो नंबर है वो 6 है बेटा, तो इक्वल के बाद 6 है तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और ये जो 64 है ये बेटा शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो आप देख लें 2 की पावर 6 और 64 उधर चलेगा। ठीक है, ये रूल है, इसमें कोई साइने वाइने चेंज नहीं होगी। अच्छा 2 की पावर 6 आ रहा है बेटा, 2 की पावर 6 को अगर आप खोलते भी हैं 3 4 5 और ये 6, अब आप करके देख लें 2 की पावर 6 64 ही होती है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। आप इसका होमवर्क करके आएंगे, डू 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट। ठीक है, डू 3rd एंड 4th पार्ट। बेटा इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर लिएगा। ठीक है, फिर भी किसी को कोई मसला हो तो मुझसे स्कूल टाइमिंग में पूछ सकते हैं। जो मेरा हफ्ते वाले दिन जो है मैं अवेलेबल होऊंगा। और ये जो मैंने होमवर्क दिया है इसको लाजमी कर लिएगा। अब इसका 8 पार्ट बाकी है, अभी इसका 8 पार्ट बेटा आपका बाकी है। और 8 पार्ट के बाद जो है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक और क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स वो बाकी है।
बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। 7 तक हमने कर लिए थे, 8 को अब हम देखते हैं क्या करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको सवाल दिया हुआ है log 4 = 4096 = x। तो बेटा आपको यहाँ पर ये बात बता दूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि 4 जो आपके पास बेटा इसकी जो बेस होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और जो आपका इक्वल के बाद होगा बेटा वो उसकी पावर बन जाएगी। log 4 आपके पास होगा तो 4 आप एज इट इज उतार देंगे, और जो इक्वल के बाद जो भी वैल्यू होगी वो उसकी पावर बन जाएगी, और 4096 वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। 4096 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब 4 की पावर x = 4096 आपने लिखा। अच्छा, अब आपको बेटा 4096 को आपने ऐसे ब्रेकअप करना है कि वो किसी की 6 पावर अपना। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, 4096 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो 4 के अंदर ही हो। मतलब फिर फर्स्ट 4096 को हम यहाँ पर 4 आ रहा है, अच्छा ये बेस है, ये 4 बेस है, और यहाँ पर जब हम लेंगे तो वो भी बेस हम 4 ही लेंगे। तो बेटा 4 को अगर आप 6 दफ़ा करते हो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 की पावर 6 बराबर होती है 4096 के। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 4 को जब आप 6 दफ़ा बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से, फिर इसको इससे 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 बन जाएगा। चलिए हम क्यों कर रहे हैं, सवाल ये आता है कि सर आपने इन दोनों को 4 क्यों कर रहे हैं। तो बेटा ये रूल है यहाँ पर, या तो आप बेस सेम कर दें उल्टे हाथ की और सीधे हाथ की, या फिर आप पावर जो है सेम कर दें। अगर आप बेस सेम कर देते हैं तो पावर के बराबर हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। और अगर आप पावर सेम कर देते हैं तो बेटा 20 के बराबर होकर आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करें, हमने 4 की पावर 6 ले ली। अब आप दिमाग में अज्यूम करेंगे कि बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, x किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। दोबारा ये बात बता दूं, यहाँ पे जब 4 की पावर x आ रही थी, 4 आ रहा था नंबर, बेस जो है 4 आ रही थी, तो हमें 4096 को a से ब्रेक करना है कि वो 4 ही की किसी की पावर बने। तो हमने क्या करा, 4 की पावर 6 दफ़ा, अगर हम 4 की पावर 6 करते हैं तो 4096 ही बनेगा, और आप 4 को 6 दफ़ा खोलेंगे तो ये आएगा। तो फिर बेटा 4 से 4 कैंसिल, x किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। ये प्रॉपर्टी के तहत कराया हमने, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर ऊपर आ जाए, log x 6561 = 4। बेटा फिर यहाँ पर भी वही कहानी होगी, ये जो 4 है इसकी पावर बन जाएगी, तो x की पावर 4 हो जाएगी, और 6561 शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो इधर शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद x की पावर 4 बेटा 6561 को हम जब 9 को 4 दफ़ा करेंगे, 9 को 4 दफ़ा करेंगे तो 6561 बनेगा। क्यों करा हमने, क्योंकि देखें मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर है बेटा x, तो यहाँ पर इस तरफ हम x नहीं ला सकते, इस तरफ हम x नहीं ला सकते। तो हमने क्या करा, हमने कहा पावर सेम कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर सेम करने के लिए हमने क्या करा, 656 होता है बेटा 9 की पावर 4, क्या होता है 9 की पावर 4, तो हमने 9 की पावर 4 रख दी। अच्छा अब हुआ क्या बेटा, 4 से 4 कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल। अभी ये बात मैंने पिछले सवाल में भी बताई है, हमने इसकी पावर सेम कर दी, तो पावर जब सेम हो गई तो बेस बराबर है 20, तो x = 9, क्या आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके थर्ड सवाल पर आते हैं। इसके अंदर भी बिल्कुल एज इट इज होगा, log 7x = 6। बेटा वही बात कि जो 6 है वो 7 की पावर बन जाएगी, और जो x है वो इक्वल के बाद आ जाएगा, तो 7 की पावर 6 = x हो गया। तो इसका मतलब है x = 7 की पावर 6 का मतलब बेटा 7 को 6 दफ़ा खोल दो, 1 2 3 4 5 6। जब आप 7 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 117649, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटा ये तीनों सवालों को बहुत अच्छे तरीके से देख लिएगा, और इसीलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको चौथा, पांचवा और छठा सवाल घर से दिया, ताकि आप ये कर लेंगे तो आप इसके अंदर माहिर हो जाएंगे। अच्छा बेटा 3 सवाल मैंने कराया, 4 करवाया, 5 करवाया, 6 करवाया, 7 करवाया, 8 करवाया। 8 के बाद आपका पहला और दूसरा सवाल रह गया था। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने पहला दूसरा सवाल नहीं कराया। पहला दूसरा सवाल इसलिए नहीं कराया था कि बेटा आपको एक्सरसाइज नहीं पढ़ाई, जब एक्सरसाइज पढ़ा दी तो आप आसानी जो है MCQ सॉल्व कर पाएंगे, फिर ब्लैंक और ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लेंगे। अच्छा अब इसके अंदर बेटा जो पहला सवाल आपको दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक का दिया हुआ है, पहला सवाल जो आपको दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक का दिया हुआ है। फिलिंग द ब्लैंक में यहाँ से जो है पढ़ रहा हूँ बेटा, आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। अब पहले जो फिलिंग द ब्लैंक है इसके अंदर हम देख लेते हैं। वो कह रहे हैं पहले फिलिंग द ब्लैंक के अंदर 34.56 एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें। किसके अंदर लिखें, साइंटिफिक नोटेशन को में लिखें 34.56 को।
तो बेटा अब ये चीज़ मैं पीछे भी बता चुका हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने रफ वर्क भी करा है। बाकी अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे खुद से, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी आपके समझाने के लिए जो है ना इसको रफ वर्क के अंदर सॉल्व करा है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है बेटा, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट खत्म करना होगा। अब जब तुम 34 पॉइंट इसका पॉइंट खत्म करते हैं तो बेटा 1 आता है, पता है ये बात आपको, और इसके बाद 2 डिजिट में 2 जीरो आ जाएंगे, फिर 3 4 5 6 हो गया ये, और बेटा 1 के बाद 2 जीरो है, तो ये बात मैं बता चुका हूँ। 1 के बाद जब 2 जीरो होते हैं तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बेटा 10 की पावर 2 है, जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अच्छा अब हमें इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपको पॉइंट लाना है। पॉइंट आपका 6 के बाद छुपा हुआ है, कहाँ पे छुपा हुआ है, 6 के बाद। तो हम क्या करते हैं इसको बेटा, 1 2 3 कितनी दफ़ा गए आप, 3 दफ़ा गए, और आप कौन सा राइट टू लेफ्ट गए, तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी। बेटा 10 की पावर 3 ऐसे लिख दी, 10 की पावर -2 ऐसे चल रही थी, तो 3.456। अब इसको सॉल्व कर लें, बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस में तो उसमें माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, और एक हम लिखते ही नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया, और साइन बड़े नंबर की प्लस की, तो ये आपके पास आ गया 3.456 10 की पावर 1। तो बेटा इसका आंसर हो गया 3.456 10 की पावर 1 लिख दें या नहीं लिखें आपकी मर्जी है। तो इसके बाद इसके सेकंड पर आते हैं बेटा, कह रहे हैं 1.357 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड नोटेशन। बेटा अब सेकंड के अंदर आपको स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर इसको बनाना है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में बनाने के लिए ये भी मैं पीछे आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा यहाँ पर मैंने रफ वर्क में करा ये रहा बेटा। देखिए 1.357 था मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। बेटा जब पॉइंट को हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ गए, और 10 की पावर -4 ऐसे लिखी, तो ये हो गया 1357 10 की पावर -4। अब यहाँ पे बेटा 1 के बाद 3 जीरो है, तो ये बात मैं बता चुका हूँ, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3, अब देखें ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, तो बेटा ये ऊपर आ जाएगा, जब प्लस का 3 ऊपर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 1357 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 3 मिलाएंगे तो बेटा 7 होगा, और साइन बड़े नंबर की, बड़ा 4 है, 4 के साथ माइनस की साइन है तो आप माइनस लगा दोगे। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, देखिए आपकी ना यहाँ पे पावर आ रही है माइनस में, और ये बात आप समझ चुके हैं कि अगर नीचे से ऊपर आता है प्लस में तो माइनस हो जाता है, माइनस में नीचे तो ऊपर आ गया प्लस हो जाता है। अब ये माइनस में है ऊपर -7, जब ये नीचे जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये 10 की पावर 1 के बाद 10 की पावर 7 हो जाएगा। 10 की पावर 7 का मतलब 1 के बाद कितने जीरो, 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 आपने 7 जीरो लगा दिए। अब 1357 को आप डिवाइड करेंगे इससे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ये बात कहते हैं कि सर अब ये इतना लंबा डिवाइड कैसे करें, तो बेटा कुछ भी नहीं है, मैं इसका भी आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, आप जो है आसानी कर लेंगे। अच्छा करेंगे क्या इसके अंदर, हम सबसे पहले देखें आप गौर से, 1 2 3 4, बेटा हमने क्या करा, अपने दिमाग में अज्यूम करा, इन चारों को इस 4 से काट दिया, 4 से काट दिया, कितने बचे, अब नंबर काउंट करें, 1 0 कितने बचे, 1 2 3 0, तो आप 1357 तो लिखेंगे इधर, उसके बाद आप 3 जीरो लगा देंगे, कितने जीरो, 1 1 2 3 जीरो थे तो 3 जीरो हमने लगा दिए, और 1 बच रहा है तो उसमें हम लगाते हैं पॉइंट, और ये जीरो से लिख लेते हैं, पॉइंट से पहले जीरो लिखते हैं, शो हो जाता है। अगर आप सिर्फ पॉइंट 0001357 लिखें तो जब भी ओके, लेकिन ये मैं दोबारा एक दफ़ा और बता रहा हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आया, तीसरी बार हमने करा क्या, इसको इससे डिवाइड करना था, तो बच्चे कहते हैं सर ये इतना मुश्किल है, तो मैंने इसका भी शॉर्टकट मेथड निकाल लिया। कैसे निकाल लिया ये भी बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर है 4 जीरो, तो आपने ऊपर 4 काट दिए, 7 भी 5 भी 3 भी और 1 भी, चारों काट दिए 4 जीरो से, आपने 1357 यहाँ लिख भी दिया है, दिमाग में अज्यूम करा कि कट गया, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 1 2 3 जीरो, तो मैंने यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए, 3 1 2 3 3 जीरो लगा दिए। अब 1 बचा, 1 पे पॉइंट लगा दिया, 1 के ऊपर पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट से पहले जीरो लिख दिया, तो 0.001357 बेटा ये इसका आंसर होगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद थर्ड पर आते हैं बेटा, थर्ड कह रहे हैं लॉगरिथम फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 इज। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि इसकी लॉगरिथम पावर बताओ, किसकी, लॉग की, तो बेटा ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये कह रहे हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 8। तो जब आप इसकी लॉगरिथम पावर बताएंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लॉग लिखेंगे, और बेटा ये जो 2 होगा इसको साइड में लिख देते हैं, 8 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, और जो 3 है वो
इधर शिफ्ट हो जाता है। दोबारा देख लें, ये सवाल मैंने पूरे करवाए हैं इसके अंदर। तो ये लॉग की पावर क्या करा हमने, 2 की पावर 3 था इक्वल टू 8 था। तो जब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में बनाएंगे तो बेटा लॉग हो जाएगा, लॉग के साथ ये जो इसकी बेस होती है, लॉग 2 कर देंगे इसको, और लॉग 2 करने के बाद आप क्या करोगे बेटा, जो 8 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और जो 3 है वो इक्वल के बाद हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे हैं द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log 4 16 इक्वल टू 2। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताएं, सवाल ये है log 4 16 इक्वल टू 2। तो बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे तो बहुत आसानी से, मैंने आपको बताया था ये जो 2 पावर है इधर शिफ्ट हो जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी, तो 4 की पावर 2 हो गई, और ये जो 16 है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो जब 16 इधर शिफ्ट होगा तो फिर 4 की पावर 2 आप खोलेंगे। अगर आप यहाँ पे 4 की पावर 2 खोलते हैं बेटा तो 4 4 जा 16 तो यार। इसके बाद लास्ट सवाल कह रहे हैं द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज डैश। ये कह रहे हैं द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज डैश। तो कह रहे हैं कि लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम 1 की जो मतलब log 1 अगर होगा उसकी बेस जो होगी वो क्या होगी, तो बेटा ये बात आपको पता होनी चाहिए। द लॉगरिथम ऑफ 1 ऑफ एनी बेस, कोई भी बेस हो तो उसका जो वो होता है लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस, लॉगरिथम ऑफ 1 होगा एनी बेस का, वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आ जाते हैं बेटा ट्रू और फॉल्स पर। कह रहे हैं द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज ऑलवेज 10। ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि log 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा पहला जो है यहाँ पर आप देख लें, द बेस ऑफ अ लॉगरिथम इज ऑलवेज 10। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेटा log की जो बेस होती है वो हमेशा क्या होती है, 10 होती है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, log की पावर कभी 10 भी होगी, कभी 4 भी होगी, और कभी बेटा 2 भी होगी, तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि log की पावर हर दफ़ा जो है वो क्या होगी, बेस क्या होगी, 10 ही होगी, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगा यहाँ पर बेटा, फॉल्स ही होगा। इसके बाद सेकंड पर हम आते हैं। सेकंड के अंदर कह रहे हैं कि log 5 इंटू 5 इक्वल टू 0 होता है। तो बेटा यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं, log की पावर अगर आपके पास 5 है, मतलब अगर 5 है और उसके बराबर में भी आपके पास मल्टीप्लाई फॉर्म में 5 आ रहा है, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जब दोनों सेम हो जाएं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जबकि यहाँ पे इसके अंदर कह रहे हैं कि log 5 इंटू 5 0 के बराबर होता है। तो बेटा ये बात भी बिल्कुल गलत है, इसीलिए हमने इसको क्या करा है, फॉल्स करा है। इसके बाद थर्ड पर हम आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम log a b इक्वल टू log a प्लस log b। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक अगर दो वेरिएबल log के अंदर क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। बेटा इन्होंने भी बिल्कुल यही लिखा है कि प्लस हो जाते हैं। तो थर्ड वाला जो है वो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। इसके बाद चौथे पर हम आ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ log एट 512 इज 3। इसके अंदर इन्होंने फोर्थ के अंदर ये बात कही है कि 8 की पावर 3 इक्वल टू 512 होती है। तो फोर्थ के अंदर हम देखते हैं बेटा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं log एट 512 इक्वल टू 3, तो हम क्या करते हैं, जो 3 होती है वो 8 की पावर बन जाती है, तो 8 की पावर 3 हो गई, और 512 है जो वो शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड पर। तो जब हम 8 को 3 दफा खोलेंगे तो 512 होगा, तो 512 बराबर है 512 के। तो इसका मतलब है जो 4 है वो बिल्कुल सही बोला है, ट्रू होगा आपके पास। इसके बाद पांचवें में आ जाते हैं, log 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस log 5। अच्छा बेटा यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि log जो है log 5 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो किसके बराबर होता है, 2 प्लस log 5 के। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, log के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि बेटा जो ये पावर होती है ये इसकी बेस बन जाती है, तो 2 log हो जाता है और 5 एज इट इज हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है 2 प्लस log 5। तो बेटा ये बिल्कुल गलत लिखा है, तो इसलिए ये क्या होगा आपके पास ये आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा। बेटा ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। मंथ ऑफ नवंबर का आपका जो है वो कोर्स यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो स्कूल टाइमिंग में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, जुमेरात और हफ्ते वाले दिन। और जितना मैंने होमवर्क दिया है ये सारा आप लोग को कंप्लीट करना है, यहाँ पर ये फिनिश होगा।